चलो एक मिनट बाबा को याद कर लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। निर्माण चित्त बनना है, क्या हो सकता है? बाबा ने क्या बताया निर्माण होने के लिए? क्या निर्माणता से क्या हो सकता है बताओ? भगवान भी झुक जाते। इस निर्माणता से भगवान को भी झुका सकते हैं। बहुत ऊंचा वर्ड था, इसको बार बार याद रखने की जरूरत है। निर्माणता से भगवान भी झुक सकता है। और निर्माणता ही महानता है। निर्माणता झुकना नहीं है, झुकाना है। 4th पेज पहली लाइन। उसी में तो था भगवान भी जो। हाँ हाँ वही था। और आज बाबा ने पूरी मुरली का अगर सार निकालना हो तो क्या बताया बताओ? अगर पूरी मुरली को एक सेंटेंस में, एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे? निर्मल और निर्माण। तो ठीक है, सेंटेंस एक बात में कि भाई तुम वहाँ भट्टी करके आए, वहाँ पर बताया जो भाई जी की क्लास हुई आज, सूरज भाई जी की, आपने सुनी, मैंने नहीं सुनी, तो मैं कहूँगा कि भाई जी ने क्या बताया, 1-2 लाइन में बताओ। तो आप कुछ मुख्य पॉइंट बताओगे ना, सार। तो आप कहोगे कि भाई जी ने स्वमानों के ऊपर बताया। अब उन्होंने डिफरेंट स्वमान के बारे में बताया होगा, अनुभव बताए होंगे, बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी, लेकिन आपने एक लाइन में सारा सार निकाल दिया। तो वैसे तो बाबा की मुरली को एक सार में निकालने का बहुत मुश्किल है, फिर भी एक शब्द, एक सेंटेंस में क्या कहेंगे? निर्माणता में निश्चय होंगे तो विजयी हो। बात, ज्ञान नहीं, बात। मरमर झुक झुक शिक्षिका। और विशेष 3 लकीर देख रहे थे बाबा, वैसे आत्मा को देखते आज 3 लकीरें। पालना पढ़ाई और पालना पढ़ाई, और तीसरी लकीर कौन सी थी? सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, श्रीमत, श्रेष्ठ मत। ठीक है ना? तो अगर सारी मुरली को एक शब्द में निकालें तो बाबा क्या कह रहे हैं? अपना व्यवहार सुधार लो, अपना व्यवहार सुधार लो। साक्षात्कार मूर्त बनना है। क्या है? आलस्य है, अलबेलापन है, हो जाता है, हो जाएगा, ये चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो ये बातें बाबा ने आज बताई। और क्या बताया बाबा? रिजल्ट देख रहे थे दूसरे पेज में, पहला दूसरा पैराग्राफ की पहली लाइन। बाबा रिजल्ट देख रहे थे। क्या रिजल्ट देख रहे थे? हाँ, अलबेलापन और आलस्य। हाँ, क्या याद तो है? मुरली बताओ। कि आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, ये बताओ पहले। तुम्हें ये ठीक लग रहा है? स्टिकनेस ठीक लग रही है? बाप दादा सभी वर्तमान रिजल्ट देखना चाहे। डबल फॉरनर्स है, भारतवासी है, अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन में सोच तो लेते हैं, सब चलता है आजकल, सब बातों में विशेष स्लोगन है, सब चलता है। भाई सब तो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ठीक है, आज देखो दीदी के निमित्त भट्टी थी, कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन सब नहीं थे, सबको होना चाहिए था, संगठित थे, मतलब मेजोरिटी तो थी, और 2-4 का तो एक्सेप्शनल होता ही है। लेकिन एक संगठन जब बनता है, दीदी का जब, मैं तो सबसे आगे बैठा था, हलचल हो रही थी, सब लोग आ रहे जा रहे थे, धीरे धीरे ही आ रहे थे, साइलेंस में ही आ रहे थे योग में, लेकिन वातावरण बहुत पावरफुल था, एक भाई सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, तो उनसे बात, तो कह रहे थे जब शरीर में थे तो कोई रिगार्ड नहीं। ये तो लोगों के देखने के ऊपर बात है। मैंने भी आज यही सोचा है कि अगर दीदी का सच में रिगार्ड है तो उनकी कोई ना कोई एक बात एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी एक चीज़ जो आपको पसंद है। जैसे मुझे उनकी फियरलेसनेस बहुत पसंद थी, निडर। सारा यज्ञ मैंने तो प्रैक्टिकल देखा, सारा यज्ञ नहीं भाई हम नहीं करेंगे, हमको बाहर रखो, मतलब वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार थी। देखो कितनी स्ट्रॉन्ग चीज है। कोरोना नहीं, किसी चीज के बारे में डिसीजन लेना था, तो जिसके बारे में डिसीजन लेना था उसने सेवा तो कर ही रखी है, तो थोड़ा आपको बोला, तो सबने कहा चलो इतनी सेवा कर रखी है, माफ कर देते हैं। दीदी ने कहा नहीं, हमें बाहर रखो, हम नहीं करेंगे। बात ही ऐसी थी। जब यज्ञ के पैसे की और यज्ञ के अकाउंट की बात आ जाती थी, तब दीदी किसी की नहीं सुनती थी।
तो दीदी कहती थी हमको बाहर रखो। बाहर रखो का मतलब है चाहे मेरी सीट ले लो तुम। नहीं नहीं, वो फिर पूरी वो नहीं होती। हम्म। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बोली है आज कि चाहे कोई, लेकिन क्या है, मतलब तुम दूसरे नंबर में भी आ रहे हो, तीसरे नंबर में भी आ रहे हो, वो नहीं है बात। वो है कि श्री कृष्ण के साथ, तो श्री कृष्ण के साथ कौन आएगा? राजकुमार आएगा। दीदी के बारे में जैसे बात चल रही थी कि भाई दीदी सब लोग बाद में रिगार्ड क्यों करते हैं, क्योंकि हर एक को पता है जब बात पर्सनल आ जाती है ना, आप मेरे पास आए, मैं अथॉरिटी हूँ, आपने मेरे से सिग्नेचर करवाए, दीदी मेरी कार साइन कर दो, तो दीदी तो अथॉरिटी है ना, वो तो तुमसे पहले यज्ञ का सोचेगी और वो पूछेगी भाई क्यों चाहिए, क्यों चाहिए। अब कोई जरूरत ही नहीं, आप लेके खड़ी करोगे तो मना करेंगे तो आपको बुरा लगेगा ही। कपड़े लेके आना है, ऊपर कपड़े छोड़ के आना। हाँ, और जब दीदी चली जाएगी तो आपको समझ में आएगी अब अपनी गलती कि भाई जो हम कर रहे थे वो गलत है। सबको पता होता है सही गलत का, सबको पता होता है, हमारा योग कितना है वो डिसीजन लेता है। तो आज इतना रिगार्ड क्यों दे रहे थे? हमने देखा ऐसे ऐसे लोग भाषण कर रहे थे जो मतलब दीदी को यही कहते थे कई बार तो कि सिलेक्शन ही गलत है, इसके लिए मना, ज्ञान सरोवर के लिए, क्योंकि दीदी विदेश में रही ना, वहाँ का कल्चर था। लेकिन आज वही रो रहे थे। तो समझ में तो आता है ना, आत्मा जब अपना, इसीलिए मुझे उनकी जो फियरलेसनेस है उसमें बहुत मज़ा आता है कि अगर एक बार खड़ा हो गया तो मतलब इस डिसीजन को कोई चेंज नहीं कर सकता। या तो दीदी को हटा दो साइड में, या फिर डिसीजन वही रहेगा। और ज़्यादातर वो डिसीजन आज तक यज्ञ के लिए इतने इतने ज़्यादा वो रहे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, चाहे कोई भी हो। कहने को तो लोग फिर अपनी अपनी ईगो सेटिस्फाई करते हैं ना, ये सही हो रहा है, ये सही हो रहा है। और कौन से मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक मत की तो हो रही है भाई, एक मत हो जाए तो दिक्कत ही कहाँ आ जाए। तो वो वाली बात है। मैंने देखा कई बार दीदी विदेश में जाती थी, तो विदेश से जब आती थी तो जो भी वहाँ से गिफ्ट सहयोग जो भी मिलता था तो वो नीचे मुन्नी बहन को दे के आती थी, कुछ भी अपने पास नहीं लेके आती थी। एक बार मैं योग करके जा रहा था, दीदी लंदन से आई थी, तो हम थोड़ा अटैची वटैची उतरवाने लगे, तो 2 ही अटैची थी और दीदी फूल लेके आई थी वहाँ से, अभी जो यहाँ लगे हुए ना अपने, अभी तो हटा दिए वो दोनों गमले ज्ञान सरोवर के स्टेज पे। तो दीदी स्पेशल फूल लेके आती थी वहाँ से वो थोड़े रियलिस्टिक लगते हैं। तो दीदी ने कहा ये अंदर रख दो। मैंने कहा दीदी बस फूल और नहीं लाए आप कुछ? तो फिर पता चला कि दीदी तो सब कुछ नीचे दे के आती है, बिल्कुल खाली होके आती है, बिल्कुल खाली। नहीं तो जब हम सेवा करके आते तो हमें कितना मज़ा आता है गिफ्ट खोलने में। भले ही तुम गिफ्ट मत लो, लेकिन गिफ्ट का सुख बहुत होता है। हाँ मुझे गिफ्ट मिला है, हाँ मुझे गिफ्ट मिला है, तो इससे भी डिटैच है ना। एक चीज़ मैंने जो बहुत अंडरलाइन करी वो ये कि जिस चीज़ से भी आपका अटैचमेंट होगा, ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें ये चीज़ निकल के आई, जिस चीज़ से भी आपका अटैचमेंट होगा आपके जाने के बाद वो चीज़ सेवा में यूज़ नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल पैसा, आपके साधन, बहुत सारी चीज़ें जिससे भी आपका अटैचमेंट होगा वो सेवा में यूज़ नहीं होगी। मतलब लोग करना भी चाहेंगे पर वो होगी नहीं, कोई ना कोई विघ्न बाधा आ ही जाएगी।
इसलिए किसी भी चीज़ से, अब दीदी का देखो सब कुछ जुगा तो कुर्सी तक यूज़ हो रही दीदी की, है ना। अच्छा, तो आज बाबा ने क्या कहा था कि भाई एक दो उन्होंने साइंस के बारे में कहा कि सर्दी में गर्मी। हाँ, आप क्या कर रहे हो, वो लोग उतना टॉपिक था कि बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे बोल में निर्माण बनना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी मेरे बोल हो, अगर अपने बोलों में निर्माण बनना है तो जितना ज़्यादा हो सके मीनिंगफुल बोलो। जैसे हमारा स्लोगन बना हुआ है ना, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। फिर कई बार कहते हैं सोच समझ कर बोलो, तो सोच समझ लिया तो कम, धीरे और मीठा अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन लोग स्थूल समझते हैं, इसलिए कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो। लोग स्मार्टनेस दिखाने के लिए बोलते हैं सोच समझ कर बोलो, लेकिन वो तीनों का सार क्या है, वो तीनों चीज़ें ही, कम, मीठा और धीरे। क्योंकि लोग स्थूलता से समझते हैं, सोचने समझने की शक्ति होती तो इतना नीचे थोड़ा ही गिरते। हाँ भैया, कहना था कि इसका विपरीत भी है, कटु, कड़वे, कष्टदायी, कौंटिवे, ऐसे वर्ड नहीं होने। हाँ, तो उसका मतलब यही, मोरल डाउन करने वाले शब्द नहीं होने चाहिए। ओके, और आपका और जैसे जी, ये दो अक्षरों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि तुम करके बात नहीं करनी चाहिए। तुम शब्द अच्छा नहीं है, तुम शब्द अच्छा नहीं है, तुम करके बात नहीं करनी चाहिए। आप और जी अक्षर जितना हो सके आप और जी याद करना। शांति की ग्रीटिंग आपने उस दिन कहा स्माइल दे दो। ओम का बहुत ऊंचा अर्थ है ओम का। नॉर्मली आपको पता है कि जो एक डेफिनेशन बताई है आइंस्टाइन ने बताई है ना, E=mc²। तो उसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी पार्टिकल है उसका सबसे छोटा रूप एटम जो होता है, फाइनली उसको बिजली के साथ इतना तेज, लाइट ऑफ स्पीड के साथ इतना ज़्यादा कोलाइड कराते हैं कि वो छोटे होते रहते हैं। लेकिन सबसे लास्ट स्टेज क्या बनती है कि वो इतने छोटे होते हैं कि अगर उसमें और स्पीड बढ़ाई जाए तो या तो वो अपने जैसे ही पैदा करने लगते हैं, ये एनर्जी, लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकते वो। और इसी तरीके से ओम का अर्थ क्या है, ओम का अर्थ भी यही है। जैसे हम लोग ओम शांति बोलते हैं, तो शास्त्रों में ओम का मतलब क्या है, ठीक है, अहम, ठीक है, ओम शांति, अहम आत्मा। तो आत्मा का जो है सबसे सूक्ष्म क्या है, आत्मा। और आत्मा की कोई भी डुअलिटी नहीं है, आत्मा की कोई भी डुअलिटी नहीं है, मतलब दो नहीं है आत्मा, मतलब सबसे छोटा सबसे सूक्ष्म क्या है, ओम। तो उस तरीके से अगर जैसे कहते हैं ना ओम शांति करके बात करो, तो अपनी वास्तविक नेचर में कि मैं क्या हूँ, सूक्ष्म अति सूक्ष्म। एक जन कह रहा था ओम शांति में, ओम शांति में मैं शांत रहूँगा भाई, ठीक है। मैं भी हूँ। ओके, आपने लिखा है कुछ? नहीं भैया, मैंने लिखा है कि अगर अपने बोल में निर्माणता लानी है तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि योग बल इकट्ठा करना पड़ेगा। मीठा बहुत लोग बोलते हैं, जैसे आज किसी ने क्लास में भी कहा एयर होस्टेसेस बोलती हैं, ठीक है, होटल वाले जो होते हैं, जो होटल बॉय होटल गर्ल होती हैं, वो जब आपको अटेंड करती हैं वो होते हैं प्लास्टिक स्माइल। वो प्लास्टिक स्माइल है, बहुत हम्बल रहते हैं, बहुत वो रहते हैं, वो उनकी ड्यूटी है। लेकिन और ये ऐसे यहाँ पर लोग हमें से मिलने आते हैं तो पहली ओम शांति कैसी होती है हमारी, मीठी स्माइल वाली। लेकिन उसमें ताकत कब भरेगी, जब हम बोलते वक्त उन भावनाओं को लाएंगे कि ये कौन सी आत्मा है, ठीक है। हमारी लाइन के पीछे कौन भाई बैठे थे पता है आपको? तो उन्होंने जब बाबा मिलन पूरा हुआ तो बाबा मिलन करके और पीछे की तरफ हाथ किया और ऐसे सबको हाथ जोड़ के नमस्ते करी। एक भाई था, तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? तो उसने यही कहा, ये क्योंकि भगवान के सामने तो सब जोड़ रहे हैं, ये जो देवकुल की इतनी सारी आत्माएं बैठी हैं, कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है कि हमें एक साथ इनके दर्शन करने को मिलना। मैंने कहा देखो सोच का लेवल ही है ना, सोच का लेवल ही है ना। और मतलब जैसे मैंने देखा उस भाई की आंखों में थोड़े से इमोशंस भी थे, आंसू भी थे। तो आत्मा को इस लेवल पे ले जाना पड़ेगा हमें, भावनाओं के लेवल पे, ताकि हमें यज्ञ समझ में आए। यज्ञ सिर्फ शिव बाबा नहीं है, शिव बाबा अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो क्या चाहता है, वो किस दृष्टि से देख रहा है। पूरी की पूरी मुरली सुना दी 30,000 लोगों को बैठ के, तो वो 30,000 के लिए क्या सोच रहा है। अगर ये मैं सोचने लगूं तो फ्रीक्वेंसी मैच होने लगेगी।
जैसे भैया ने कहा कि बहुत सारे लोग साधनों के पीछे या किसी तरह की टेम्पटेशन के पीछे जा रहे हैं। आपने एक चीज़ के लिए बोल दिया, आपने एक चीज़ के लिए बोल दिया कि बाबा मुझे कभी पैसे नहीं चाहिए और जो मुझे चाहिए है ना, ऐसे बोला आपने। यज्ञ से मिल ही रहा है, ठीक है, ये मेरी बुद्धि में नहीं। चलो, अब बाबा ने आपकी बात स्वीकार कर ली। माया ने कभी आपको पैसे नहीं दिए, साधन दे दिए, सीट दे दी, पद दे दिया, पोजीशन दे दिया, तो डाइवर्जन के बहुत चांस है। इसको निभाने का सिंपल एक तरीका है कि बाबा मुझे हमेशा बस अपने साथ रखना, और जो भगवान के साथ है वो हर चीज़ से बचा हुआ है। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वरदान मांगोगे, बाबा मेरी ये बीमारी ठीक कर दो, तो बाबा वो बीमारी ठीक कर दी। मन का क्या करोगे, शक्तियों का क्या करोगे, गुण का क्या करोगे, और संबंधों का क्या करोगे? कहीं से दुख आ सकता है। लेकिन बाबा मुझे सदा मुझे आपके पास साथ रहना है, जैसा आप चाहते हो वैसा बनना है, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, बुद्धि बेहद की बना के। तो अगर अपने बोल में हाँ, योग बल जितना ज़्यादा होगा उतना योग बल इकट्ठा होगा, उतना ज़्यादा हमारे बोल निर्माण बनेंगे। छोटी बातें लेके लाया था आप, बड़ी बड़ी योग बल इकट्ठा करना कितनी बड़ी बात है। हाँ, ये तो है। आप छोटी छोटी बातें लोगे, मैं छोटी छोटी बातें लेके कोई राय दे, उसको काटना नहीं, उसको सम्मान दे। बोल में निर्माण तक ही रिगार्ड, क्योंकि हम कहते हैं उम्र नहीं खड़ा है। हाँ, कोई बोलता है तो रिगार्ड देना है बातों में। अगर अपने बोल में निर्माण लाना है तो पहले अपने व्यवहार में निर्माणता लानी पड़ेगी। जब व्यवहार आके बड़ी करके नहीं, जब व्यवहार में निर्माणता आएगी तब बोल में निर्माणता आएगी, या बोल में निर्माणता आएगी तो व्यवहार में, दोनों इंटरडिपेंडेंट कह सकते हैं। तो बोलो, आप बोलो। आके रिगार्ड के नहीं बात करनी है। और ठीक है, तो पहले मैंने याद का बल बोला, दूसरा वो डिस्कस हो गया था, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ठीक है, ये बाबा की लाइन है। तीसरा है, जितना जितना बोल में निर्माणता लानी है उतना उतना साइलेंस में चले जाते जाओ, चुप रह के। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक भाई आया, तो उसने कहा मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे उनका सॉल्यूशन चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ तो सब चीज़ों का सॉल्यूशन है, बैठो। तो उन्होंने कहा बैठो, तो उसने कहा बैठ गए। तो उसने कहा कि क्या करना है? ये कुछ नहीं करना है, जो भी आपके प्रश्न हैं वो लिख लो। तो उसने पेज पे लिख लिए। तो उसने दिखा, ये कि मुझे मत दिखाओ, ये कि जो भी मैं आपके प्रश्न को आंसर दूंगा उससे पहले आपको सिर्फ 1 साल साइलेंस रहना है, 1 महीने साइलेंस रहना है। तो कह रहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं 1 महीने साइलेंस रहूँगा। तो इतने में पीछे से एक शिष्य है, ये कि नहीं नहीं नहीं, इनकी बातों में मत आना, जो कुछ पूछना है अभी पूछ लो, मैं 30 साल पहले आया था। ठीक है, अपने प्रश्न लेके इन्होंने मुझे यही कहा था 1 महीने साइलेंस रह लो और फिर आपका आंसर दूंगा। मुझे 30 साल हो गए आजकल, अब कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है ना, साइलेंस इतनी शक्तिशाली चीज़ है कि उसमें सब चीज़ों के आंसर है। चलो बाबा को याद कर। तो कहानियाँ हैं, लेकिन कितनी यथार्थ कहानियाँ हैं, जिस तरह की, चाहे रियल है चाहे अनरियल है, लेकिन है तो यही। जितना ज़्यादा अपने बोल में निर्माणता लानी है उतना कितना बोलो साइलेंस में, उतना साइलेंस में चले जाते जाओ। दुनिया का सबसे ऊंचा बल साइलेंस बल है। सारी साइलेंस है पर अंदर से चल रही है, उसको वहीं से ही शुरू होगा, सब वहीं से ही शुरू होगा। एक होता है सोलिट्यूड, एक होता है साइलेंस, एक होता है इंट्रोवर्जन। सोलिट्यूड माना एकांत में चले जाना, जैसे आप जंगलों में चले गए, उसे कहते हैं सोलिट्यूड। एक होता है साइलेंस, चुप हो जाना, मन का और अंदर का। एक होता है अंतर्मुखता, साइलेंस है मन से भी मुख से भी, लेकिन अंदर, दिल के अंदर बहुत मीठे विचार चल रहे, बहुत सुख में हो, बहुत प्राप्तियों का नशा है, उसे कहते हैं अंतर्मुखी। तो वो धीरे धीरे ही होगा एक दिन। नहीं, इसमें अंदर विचार चल रहा है, साइलेंस में है, ऊपर भी अंदर भी, और विचार चल रहा है तो साइलेंस है क्या? हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, स्थूलता से सूक्ष्मता की पढ़ाई है ये, एक दिन में नहीं होगा। अब 10 दिन आपके विचार चल रहे हैं और आप करना चाहते हैं, तो ऐसा है नहीं कि भगवान आपका ध्यान नहीं दे रहा। इस पढ़ाई में आप अकेले नहीं है, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, परम सत्ताएं आपका साथ दे रही है। और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान को आपका हर संकल्प पहुंच रहा है, शिव भगवान महाराज की मुरली में। ठीक है,
हर संकल्प पहुंच रहा है, तो वो हर संकल्प में आपके साथ है। बाबा को रहम आता है तो बाबा फिर शक्तियां भी भेजता है, लेकिन ले नहीं पाते फिर अपनी गलतियों की वजह से। प्रकाश मणि जी का भी एक अनुभव है, कोई काम था बहुत जरूरी, तो सभी भाई कहते आपको तो वो कहते आप अपने मन की कह रहे हो, ऐसे आप जाना ही नहीं चाहते। तो साइलेंस, इसी को भेज के जितना ज़्यादा हम साइलेंस में रहेंगे उतना ज़्यादा हमारे बोल निर्माण होते चले जाएंगे, क्योंकि साइलेंस से आने के बाद आपके बोलों में शक्ति बढ़ जाती है, आपका बोलने का मन नहीं करता, इसलिए धीरे बोलते हो, कम बोलते हो, मीठा बोलते हो। और साइलेंस अपने आप में एक शक्ति है। दुनिया की सारी इन्वेंशन साइलेंस से हुई है, ठीक है। तीसरा है कि निर्माणता कैसे आएगी, जब आदमी को अपनी जमीन से जुड़ा हुआ होगा। निर्माणता कब आएगी, जब आदमी अपनी जमीन से, आजकल देखो शहरों में हो, गाँव में हो, लोग अपनी जमीनों से नहीं जुड़े, अपने संस्कारों से नहीं जुड़े हुए, तो कोई भी छोटा सा साधन ले लेंगे, कोई भी छोटा सा मकान बना लेंगे, कोई भी मतलब कुछ भी करेंगे, तो उसमें ईगो आ जाता है। जैसे मैंने एक छोटी सी कार ले ली 2-4 करोड़ रुपए की, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगेगा मैं ही सारी दुनिया में सब कुछ हूँ। क्या कीमत है 2-4 करोड़ की? कुछ कीमत नहीं है, कुछ कीमत नहीं है। आप जाओ तो 10-10 करोड़ की भी गाड़ियाँ हैं, उसके ऊपर प्राइवेट जेट्स हैं, उसके ऊपर प्लेन है, उसके ऊपर रॉकेट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर लोगों की इतनी 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 संपत्ति है, कोई हिसाब नहीं है उसका। हाँ, और फिर पूरा ब्रह्मांड में फिर अपना ये हजारों गैलेक्सी, हजारों गैलेक्सी में हमारी एक गैलेक्सी, उस गैलेक्सी में एक छोटा सा पृथ्वी, उस छोटी सी पृथ्वी में हम छोटा सा, कहाँ एग्जिस्टेंस है। फिर जब हम यहाँ आ जाते हैं ज्ञान मार्ग में, अपनी एग्जिस्टेंस कई बार भूल जाते हैं। स्लो जो सक्सेस होती है ना, वो आपका कैरेक्टर बिल्ड करती है, और जो फास्ट सक्सेस होती है, फास्ट मिल जाती है, वो आपका ईगो जनरेट करती है। तो हमारे यहाँ जितने भी समर्पित भाई बहनें आते हैं या जो जल्दी से समर्पित हो जाते हैं, उनके अंदर वो उस चीज़ को संभालने की ताकत नहीं रहती, क्योंकि तैयारी नहीं की ना उसकी। अब जैसे हमें 8 साल लगे, आते रहे, फिर अंदर घुसे, फिर धीरे धीरे, अभी भी प्रोसेस वही है, लेकिन फैसिलिटीज उससे पहले मिलना। तो जितना ज़्यादा हमें यथार्थ पहचान होगी, उतना हम निर्माण होंगे। अपने आप को देखो, उस लाइफ में ले जाके देखो जहाँ पर हम थे। हमारी पढ़ाई, हमारी नौकरी, हमारी शक्ल, हमारी बातें, हमारी चलन, हमारे संस्कार, हमारा खान पान कैसा था, कोई नहीं पूछ रहा था भाई, यहाँ भगवान ने पूछा है। अब भगवान की इज्जत पे सभी कूड़े के ढेर पे ही थे, ठीक है, सभी कूड़े के ढेर पे ही थे, लेकिन वो चीज़ याद रहनी चाहिए, उतनी निर्माणता हमारे में होनी चाहिए कि भाई हम कहाँ थे। और जितना ज़्यादा हम उस चीज़ को समझ में आता रहेगा ना, उतना ज़्यादा ये निर्माण होते चले जाएंगे। जब हम अपनी जड़ों को भूलते हैं ना, हमें लगता है ये हमने कमाया है, ठीक है। ग्रुप डी, तो अपनी यथार्थ पहचान हम कहाँ थे, और सबसे बड़ी बात हम सेवक हैं, ईश्वरीय सेवक है। और सेवक भी नहीं, नौकरी समझो। मैंने कुछ कह दिया, इधर बैठ तो इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, तो फिर आपकी लड़ाई नहीं होगी किसी से। आप चुपचाप उन चीज़ों को सहना नहीं पड़ेगा। भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। अच्छा, मेरे बोल से क्या फ़ायदा है मुझे और सामने वाले को? जैसे बाबा कहते, हाँ, वातावरण बनाता है। अभी हमारे यहाँ पर आके स्पेशल प्रोग्राम बनाया जाता है आत्माओं के द्वारा, मधुबन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, कि भाई चुप रहो। क्यों? क्योंकि चुप रहने से वातावरण बनता है। तो जो हम बातें कर रहे हैं, जितनी हम बातें कर रहे हैं, वो बातें हमें क्या सुख दे रही हैं, ये पता होना चाहिए। तो बातें अगर हमें सुख नहीं दे रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं? या तो बोल है, अगर वो एनर्जी जा रही है तो वो क्या कर रही है? एनर्जी वातावरण को खराब कर रही है। और अगर वो हम नहीं बोल रहे, तो कम से कम पॉजिटिव नहीं हो रही तो निगेटिव भी नहीं हो रही। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, कई बार सजेशन करता हूँ, अपने घरों में टीवी को बंद करके रखा करो। लोग अपना काम कर रहे हैं, केबल के पैसे दे ही रखे हैं, एक चीज रिचार्ज होता है उसमें कितना ही देखो, तो लोग अपना चैनल ही चला के रखते हैं, न्यूज़ ही चला के रखते हैं। अब वो बोल आ रहे हैं, वो एनर्जी है ना, साउंड एनर्जी है ना, तो वो एनर्जी तो वाइब्रेशन खाएगी ना। तो वो जो एनर्जी है वो बोलती हुए, अगर ब्राह्मण आपस में बात कर रहे हैं, मेरा जो आज तक का ऑब्जर्वेशन है, जो अंदर नहीं दोहराते, हाँ, तो बाबा की बातें कर रहे हैं, मतलब कि बाहर दोहरा रहे थे मिलजुल के, अकेले में नहीं चल रहा कुछ। हाँ, मिले तो बाबा की बातें कर ली। हाँ, हाँ,
हम समझते कि वो जैसे वो दूसरे वातावरण खराब कर रहे हैं वैसे ये भी कर रहे हैं, हम हाँ। उनको ऐसे बोलते हैं पर्टिकुलर डिस्कशन जैसे हम कर रहे हैं। हाँ, एक टाइम पे होना चाहिए। तो साथ में भोजन भी है। हाँ, ना भोजन के लिए तो भोजन के लिए करते हैं ना सब करते हैं। भोजन के लिए श्रीमत नहीं है। बाकी आप अपने आप को कोई आ जाए बीच में क्या करें आपको, फिर तो यथाशक्ति देखो भाई, हम भी मैं पकड़ नहीं रहे। मैं बस समझ गया, हम यथाशक्ति आंसर देते लेकिन जैसे आज क्या हुआ, दीदी जी का वो चल रहा था, ठीक है, तो ये वो लोग आपस में बात करने लगे और वो बात कुछ निगेटिव थी, तो सारे हंस पड़े। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा हमें समझ में आई, तो मतलब वो एक तरीके से किचन का कुछ इशू था, तो मैंने कानों में दोनों में लगा रखे थे, क्योंकि हाँ बहुत बढ़िया, इसने नहीं सुना, बंद कर, ठीक है। तो उन्होंने खुद कहा मुझे कि तू अपने कहानी बंद रख, वो अच्छा है, ठीक है। तो कई बार इन चीज़ों से इस तरीके से भी फ़ायदा होता है, ठीक है ना। आप सुनो ही नहीं, ठीक है, लेकिन हर बार अवॉइड करना ठीक नहीं होता है। एज शॉर्ट एज पॉसिबल आंसर दो, ये नहीं कि आप इंटरेस्ट लेके बात शुरू कर दो। हाँ 2 बार तो बहुत साइलेंस में खाया। हाँ, फिर आ गया एक भाई, फिर दूसरी भाई आ गया, शॉर्ट में आंसर, मतलब शॉर्ट में आंसर मतलब मजाक कर रहे थे हम। शॉर्ट में आंसर करा करो। अगर आप देखो, अगर आपको राजा बनना है तो आपको बुरा बनना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ परसों की बात है, जैसे बोल की बात आ रही है, तो उसमें हमेशा कोई भी डिस्कशन है, कोई भी आप जैसे अभी कह रहे हो आप टेबल टॉक करते हैं, तो टेबल टॉक जितनी ज़रूरी है उतनी, या फिर कोई क्लास है, डिस्कशन है, उसमें भी बस बाबा का आह्वान करो। हम यहाँ क्यों आह्वान करते हैं, बाबा जो मेरे काम की चीज़ है वो मुझे देना। कितनी बार होता है कि हम नहीं करते डिस्कशन, माने ये आज कुछ काम करनी है तो बाबा हमें मदद करता है, तो उस तरीके से करेंगे तो हमेशा किसी भी सेंटर पे जा रहे हो, किसी बाबा जो मेरे काम का है वही मुझे देना, उससे आगे मुझे कुछ मत देना, तो बाबा विल टेक केयर, ठीक है। तो मेरे बोल से क्या फ़ायदा है मुझे, सामने वाले को और वातावरण को। फिर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर मुझे अपने बोल निर्माण बनाने हैं कि मेरा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे वातावरण शक्तिशाली बनाना है। वातावरण शक्तिशाली बनाना तो उसका एकमात्र तरीका है चुप रहना, या कम बोलना, या धीरे बोलना, या जो शक्तिशाली है वो बोलना। जैसे भैया ने कहा ना, सम्मान दे के बात करनी है, सम्मान दे के बात करनी है। उसमें फिर मैंने एक चीज़ जो निकाली थी वो थी कि सामने वाले की विशेषताएं देख के, जैसे इन्होंने कहा ना कि भाई नेगेटिव नहीं देखना, किसी का नहीं देखना है, लेकिन पॉजिटिव देख के अगर बात करेंगे तो हमेशा उसका क्या अच्छा ही दिखाई देगा। और वो देखना इतना आसान नहीं है, एप्रिसिएशन वाला जो है वो देखना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ भी हो जाए करना ही है, ठीक है। चलो कोई भी है उसको डाले, दीदी किसी को डांट रही है और बाद में उसको सम्मान दे के अनाउंस कर रही, बुला रही है स्टेज पे, तो वो लंबी लाइनें लिखी, शेर बोल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा एप्रिसिएशन करना भगवान सिखाता है। यू आर unshared by whatever is happening around you and remain in equanimity. You bless other with your peace. माना कि आप जो भी आसपास हो रहा है उससे डिटैच रहते हो और समानता में रहते हो, मतलब समानता माना समभाव में, और इसी वजह से आप दूसरों को वरदान दे पाते हो अपनी शांति के द्वारा, वृत्ति के द्वारा। आपका क्या है, दिखाओ। हाँ यही तो मैं सोच रहा था, दिखाऊं। यू आर ए मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, हु मेक्स ऑल टास्क सक्सेसफुल। आप एक मास्टर सर्वशक्तिवान अथॉरिटी हैं, आप कुछ भी संभव कर सकते हो। बहुत बड़ा वरदान है। कल उठा लेना था, कल उठा लेना। योर ब्यूटी बिकम्स एपरेंट थ्रू योर ह्यूमिलिटी। आपकी नम्रता से आपकी सुंदरता दिखाई देती है आत्मा की। ओके, चलो बाबा को थैंक यू बोल। हाँ, आज की मुरली जीत ली रहा हूँ। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओम